नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। लगातार विधायकों को जो है तोड़ने की बात करी जा रही है। जेडीयू के द्वारा राजद पर आरोप लगाया जा रहा है, जबकि राजद के द्वारा जेडीयू पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन राजद और जदयू इस पूरे मुद्दे पे जो है कहीं ना कहीं अब आमने सामने है। इस बिहार की राजनीति में क्या कुछ कहना है राजद और जदयू का, हम आपको छोड़ जाते हैं। दोनों के प्यार के साथ बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। जी क्या है? नहीं, देखिए, हम लोगों की सबसे पहले कोतवाली थाना में प्रतिवेदित हुआ था ये मामला। उसके बाद कोतवाली थाना से हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था और अभी इसका अनुसंधान चल रहा था। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी और इसमें ईडी को जो रिपोर्ट किया है, उस ईडी अपने स्तर से जो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन की जो इसमें बात आई थी, उसका साक्ष्य जुटा रही है। और हमारी तरफ से जो क्रिमिनल मामला है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें काफ़ी स्टेटमेंट्स हुई हैं और अभी ये कांड अनुसंधान अंतर्गत है। सर, विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि विधायकों को तोड़ने का काम आप लोगों ने किया था। उन लोगों के आरोप है, लेकिन अब जो मामला प्रकाश में आ रहा है, अब बहुत जल्द ही पता चलेगा कि वो कौन किसको तोड़ने का काम कर रहा था। और जदयू के 5 विधायकों को ये लोग एडवांस बुकिंग जो किए थे, उन तमाम चीज़ों का खुलासा होने वाला है। और हम लोग सबूत के साथ बोलते हैं। अब कार्रवाई भी हो रही है तो सबूत के साथ हम लोग बात नहीं बनाते, काम करके दिखाते हैं। सर, मुख्यमंत्री मीटिंग में 9 मिनट ही रहे हैं, इसको भी लेकर नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि अब जो है सरकार को अधिकारी चला रहे हैं। ये कोई कोना में कहीं बैठे थे, गाँव में बैठ के तेजस्वी जी देख रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी की पहचान है काम की बदौलत, और काम की वजह से ही उनको विकास पुरुष कहा गया है। दुनिया के लोग विकास पुरुष के रूप में जानते हैं और काम के लिए जानते हैं। और अभी 2025 का चुनाव सामने है। बाढ़ की विभीषिका से बिहार की जनता जो है सामना कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे काम होते हैं। और चाय नाश्ता बिस्कुट कर लिए तब मीटिंग हुआ है। ये हमारे तमाम पदाधिकारी लगे हुए हैं। बिहार के जो लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं उनको राहत दिलाने के लिए, विकास का काम इतनी तेजी से चल रहा है, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें गति देने के लिए लोग रात दिन प्रयत्नशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन जग कर कठोर मेहनत करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इनको आरोप लगाने की सिद्धि है कि 5 मिनट बैठे कि 10 मिनट बैठे, वो हमारी जवाबदेही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही है। और वो अपने विवेक से ही बिहार को बदलने का काम किए हैं और बिहार की तस्वीर और तकदीर बदले हैं। तेजस्वी जी, जब महत्वपूर्ण मुद्दा आता है बिहार के अंदर, चाहे वो सदन में हो, बजट का सत्र आया, आप सदन छोड़ के फरार हो गए। मानसून सत्र आया, आप सत्र छोड़ के फरार हो गए। बिहार की जनता कोरोना से जूझ रही थी और आप बिहार छोड़ के फरार हो गए। आज बाढ़ से बिहार की जनता तबाह थी, आप बिहार छोड़ के फरार हो गए, विदेश में मौज मस्ती करने चले गए। अरे वो तो कोर्ट ने आपको नोटिस किया, जो नोटिस कोर्ट के डर से आप आकर कोर्ट में खड़ा है। सर, एक आखिरी सवाल होगा। हरियाणा में जिस तरह से जो रिजल्ट आए हैं विधानसभा के, बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ अब दिख रहा है, तो क्या लग रहा है सर कि इसका कितना असर झारखंड चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? निश्चित रूप से। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और ये जनता दल यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में भी है जी, और केंद्र की सरकार में भी हम लोग शामिल हैं। केंद्र की सरकार में एनडीए की सरकार पूरे देश में अच्छा काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, जिसके बदौलत आज रिजल्ट देख रहे हैं हरियाणा का। और आगे आने वाले जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने हैं, उन राज्यों में भी एनडीए का ही दमखम दिखेगा, एनडीए ही जीतेगा। धन्यवाद।
सर, विधायकों को तोड़ने की बात आरोप लगाई जा रही है एक दूसरे पे। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि राजद ने विधायक को जो है तोड़ने का काम किया था, और आरोप जेडीयू पर लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने तो एक भी विधायक को नहीं तोड़ा, लेकिन उन्होंने खुलेआम सदन के अंदर 3-3 विधायकों को अपने पाले में लाया। उस टाइम नेता तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से जो प्रोटेम स्पीकर थे या जो कार्यकारी व्यवस्था के स्पीकर थे उनसे कहा कि इनको वोट का राइट नहीं दिया जाए, लेकिन आपने वोट का राइट दे दिया। किस कारणों से? ये लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदलने वाले लोग किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते रहे, किस तरह की बातें करते रहे, ये दिखा। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने किस्तों में कांग्रेस और राजद के विधायकों को तोड़ा, और अब तक उन विधायकों के सदस्यता समाप्त करने के लिए जो विधानसभा अध्यक्ष को लिखा गया है उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, आप अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। महाराष्ट्र की तरह स्थिति और परिस्थिति बिहार में आपने खड़ा कर दिया है, और आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर कहीं कुछ ऐसा काम नहीं हम लोगों के स्तर से हुआ है। जब जनता और जनता की नाराज़गी दिखती है तो जो उसके प्रतिनिधि करने वाले लोग होते हैं उनमें भी नाराज़गी का भाव प्रकट होता है। नीतीश जी ने इतना पलटा पलटी किया है कि उनके विधायक कहीं ना कहीं इस बातों से नाराज़ थे कि हमारा इमेज जनता के बीच में समाप्त होता है, जनता हमसे सवाल करती है और जनता को हम जवाब नहीं दे पाते हैं। उस समय जो भी विधायक कहीं ना कहीं अपना स्वाभिमान रखते थे, अपना गरिमा रखते थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया था। और विरोध करके भी अगर उनके साथ वो खड़े हैं तो उसमें हम कहाँ दोषी हैं? इसका मतलब है कि राजनीति को अपने अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ढालना चाहती है, और लोभ और प्रलोभ दे करके कहीं ना कहीं लोगों को अपने साथ मिलाने का काम किया, और अपने विधायकों को डरा करके उन्होंने अपने साथ रखने का काम किया है। ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये पूरा बिहार और पूरा देश जानता है। सर, एक आखिरी सवाल होगा सर।